ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा कंटिन्यूअसली एक ही बात के ऊपर बहुत जोर दे रहा है, तो सोचो बात कितनी इम्पोर्टेंट है। और वो बात है खुशी। अब खुशी रहनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए कि हमें कौन पढ़ाता है, लेकिन उस बात की खुशी रहती नहीं। क्या खुशी रहनी चाहिए कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने। लेकिन यही थाट कई लोगों को दुख में भी लेके जाता है। कल को लेकर के, कल क्या क्या हुआ था मेरे साथ, उसको लेकर के बहुत लोग रोते हैं। पास्ट लाइफ को लेकर के लोग बहुत दुखी होते हैं। आप देखो, कई लोगों का अगर पास्ट लाइफ का अगर पता चल जाए, एक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, उन लोगों को पता चलता है। आजकल ट्रीटमेंट में भी कई बार वो यूज होता है। दूसरा, अगर पास्ट लाइफ, इसी लाइफ की बातें कोई याद दिला देता है किसी को, तो उसको लेकर के वो बहुत दुखी हो जाता है। तो कई बार पास्ट चीज़ें जानने से हमें दुख होता है। भगवान यहाँ पर क्या कह रहा है, तुम सोचो, कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने। वो एक्चुअली ये खुशी का पॉइंट है। लेकिन क्या होता है, कई लोग खुशी का मोमेंट है तो भी वो पीछे को याद कर कर करके दुखी होते और रोते है ना। तो ऐसा बहुत बार पाया गया है कि आज अच्छा मिल रहा है। तो अभी बीच में कहते हैं एक बहन थी, तो उसको खाने पीने को नहीं मिलता था। जॉइंट फैमिली में कई बार ऐसा होता है ना। अब क्या हुआ, जब उसके अच्छे दिन आए, हस्बैंड कुछ अच्छा करने लगे, तो उसको वही चीज़ खाने को मिली। मतलब कुछ भी खा सकती थी, मालिक थी। तो वो जब खा रही थी तो रो रही थी, और रोते समय क्या सोच रही थी कि एक दिन था जो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, आज मिल रहा है। अब आज मिल रहा है, उसको न एंजॉय करके पीछे को देख करके दुखी हो रहे हैं। तो वो बाबा कह रहा है, तो हमें ध्यान देना है, हमें इसको इस रेफरेंस में लेना है कि कल हम क्या थे और भगवान हमें क्या बना रहा है। कल मेरे अच्छे दिन नहीं थे, लेकिन आज अच्छे दिन है, तो आज तो खुश हो लूँ। दूसरी बात बाबा कह रहा है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? निश्चय हो जाए ना, तो तकदीर खुल जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा ही गया है, कल भी निश्चय की बात आई थी। तो तकदीर बाबा कहता खुलेगी नहीं तो लंगड़ाते रहेंगे। अभी ये लंगड़ाना क्या है, इसको भी हम गहराई से देखेंगे। निश्चय बुद्धि होंगे तो गलत करेंगे। तो ये निश्चय बुद्धि हमने पहले भी देखा है। निश्चय हमारा कब कब हिलता है, जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो निश्चय हिलता है। जब हम भावनाओं के वशीभूत होकर के चलते हैं तो भी निश्चय हिलता है। और जब हम परमात्मा को यथार्थ रीति से नहीं समझ पाते हैं कि वो किस लिए इस सृष्टि पर आया है, तो भी हमारा निश्चय हिलता है। अब ये सब चीज़, तो पहली बात तो ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि परमात्मा इस सृष्टि पर आया क्यों है, तो भी निश्चय नहीं हिलेगा। भगवान क्यों आया है इस सृष्टि पर? अब भगवान मरे हुए को जिंदा करने नहीं आया, भगवान हमें बीमारियों से मुक्त करने नहीं आया, भगवान हमें पढ़ाई पढ़ाने नहीं आया, भगवान हमारी नौकरी लगवाने नहीं आया, भगवान हमारे विकर्मों को नष्ट करने नहीं आया, धन देने नहीं आया, बच्चे को ठीक करने नहीं आया, हमें लॉटरी लगवाने नहीं आया। तो फिर भगवान का कर्म क्या है, करता क्या है भगवान? जब ये सब कुछ भी नहीं करता है, तो कई लोग कहते हैं फिर भगवान आया क्यों सृष्टि पर? इसको समझना है। भगवान इस
पतित दुनिया को पावन बनाने आया है, कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने वाला है, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया है, वो ये करने के लिए आया है। आत्मा के ऊपर जो खाद चढ़ी है उसको दूर करने आया है, विकर्मों को नष्ट कराने का तरीका बताने आया है। और उसके लिए ही परमात्मा को तन लेना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है। आधार न ले तो भगवान सुनाए कैसे? तो बाबा कहता है मैं तन में प्रवेश करके ये सारी बातें तुमको सुनाता हूँ, लेकिन मैं तन में हमेशा नहीं बैठा रहता हूँ, है ना। दिखाते ना नंदी गण को दिखाते हैं शंकर की सवारी, तो आ करके उस तन में बैठ करके काम ये ज्ञान सुनाता है, फिर वापस चला जाता है। तो ये परमात्मा का एक तरीका है ना। बाबा कहता है मुझे इस तन में बैठ के कोई सुख नहीं भासता है, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, रात दिन थोड़ी बैल पर सवारी होती। तो और 1 सेकंड में आ सकता है, तो कभी भी आ सकता है, भले कितनी दूर रहता है। आत्मा भी 1 सेकंड में कहीं से भी कहीं जाती है। आज बाबा ने कहा यहाँ शरीर छोड़ेगी, कहो लंदन में जन्म ले। तो बाबा ने कहा ये मैं शरीर का लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। ज्ञान सागर परमात्मा ये आकर के समझाता है। तो इसको अच्छी तरह से समझ करके हमें परमात्मा को याद करना है। दूसरा, जब कहा हम तकदीर खुलने में अगर देरी होगी तो हम लंगड़ाते रहेंगे। अब देखो ज्ञान में तो सब चल रहे हैं, है ना। कोई निश्चय बुद्धि होकर के दौड़ी लगा रहा है, कोई कम चल रहा है, कोई ज़्यादा चल रहा है। चलते तो सब हैं, कोई लंगड़ा कर चल रहा है। लंगड़ा कर मतलब चलना, कभी कभी चला, कभी कभी सुन लिया, कभी नहीं सुना, कभी मुरली सुन ली, कभी नहीं सुनी, कभी गए, कभी नहीं गए। तो लंगड़ा के चलना हुआ ना। अब हमें लंगड़ा के नहीं चलना। निश्चय भी कम होगा तो उसमें भी लंगड़ा करके चलेंगे। जोर से कशिश होगी जिनको निश्चय होगा, है ना। नहीं तो फिर हम लंगड़ा करके चलते रहेंगे, बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। हाँ चल रहे हैं, देख रहे हैं, वैसा हमें नहीं करना है। मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए बाबा कह रहा है कि तुम मुझे याद करो। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि शिव बाबा को तो देह है नहीं, न देह का नशा है। इस हमें भी कह रहा है जब तुम्हें देह नहीं थी तो तुम्हें भी नशा नहीं था। मैं देह नहीं है तो सदा शांत रहता हूँ, शांति धाम में रहता हूँ। तुमको देह भी नहीं थी तो तुम भी शांति धाम में रहते थे। तो देह आने के कारण ही तो सब गड़बड़ हुआ। और भगवान कहता है कि देह अभिमानी बनो और मुझे याद करो, तब तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे। देखिए विकर्म तो नष्ट करना पड़ेगा, विकर्म नष्ट करना पड़ेगा। और विकर्म नष्ट होने के लिए एक ही तरीका है, परमात्मा की याद। देखो देह भी छोड़ना है, देह के सब संबंध छोड़ना है, क्योंकि हमें पारसपुरी में जाना है। पारसपुरी जाना मतलब पारसनाथ बनना है। पारसनाथ बनना मतलब इस पतित दुनिया से बुद्धि हटानी है ना। पारसनाथ बनने का मतलब है पत्थर बुद्धि हम ना रहें, और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए पारसनाथ जो बनाने वाला उस परमात्मा के टच में रहना पड़ेगा। बाबा कहता अगर यही बात याद रहे तो मन मना भाव है। तो ये अच्छी तरह से समझ करके हमें याद करना है। ये भी कहा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विपरीत बुद्धि किनकी है? तो उसको बाबा कहता है जो पत्थर बुद्धि है। प्रीत बुद्धि किसकी है? जो विनाश काले प्रीति बुद्धि है, वो पारस बुद्धि है। तो ये अच्छी तरह से समझना है आपको, है ना। भगवान परमात्मा उसको ही कहेंगे, श्री कृष्ण को तो सब कहेंगे नहीं। कल भी हमने देखा था, है ना। जो कम पढ़ते होंगे, गैलप कम करेंगे, बुद्धि कम लगेगी, उनको ही कहेंगे लंगड़ाना। तो हमें गैलप करते रहना है, अर्थात मेहनत करना है। दौड़ी लगा के जैसे वो निशान तक छू के आते ना, तो हमें भी दौड़ी लगाते रहना है। ज्ञान इंजेक्शन भगवान लगा दे रहा है तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना। जैसे ज्ञान अमृत का प्याला पीते तो असर होता है ना। बाबा कहता है बाहर जाते तो भूल जाते हैं, है ना। तो मेहनत
देखिए अभी है पत्थरपुरी, और इस पत्थरपुरी का तो विनाश होना है। विनाश ना हो तो नई दुनिया बने कैसे? अच्छा घर बनाने के लिए पुराना गिराना पड़ेगा, लेकिन पुराना गिराने से पहले नए की तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी ना। आज न्यू दिल्ली को भी बाबा ने याद किया है। न्यू दिल्ली कब होगी? नई दुनिया में नई दिल्ली होती है, तब उसको नई दिल्ली नहीं कहेंगे, परिस्तान कहेंगे। जमुना के कंठे पर ही महल होते ना। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब कहेंगे पारसपुरी है, न्यू दिल्ली है। तो ये सारे लोग भूल गए, दुनिया में सब भूल गए हैं कि कौन कौन ड्रामा कैसे चलता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, तुम मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। कितनी नशे की बात है ना। इसका मतलब हमारा पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ पार्ट है, सबसे अच्छा पार्ट है, और वो भगवान ही बता रहा है ना। ये भी बात आई है कि तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सब हैं जिस्मानी सोशल वर्कर। तो ये मेहनत करनी है, याद में रहना है। बाबा देखो आज क्या कह रहा है, याद में नहीं रहेंगे तो एक विक्रम का बोझ 100 गुना हो जाएगा। मतलब विक्रम बढ़ते जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? किसी और को याद करेंगे तो धीरे धीरे। आज बाबा देखो क्या कह रहा है कि मुख्य तो विकार है, विकारों में हड्डी गुड्डी टूटती है। बाबा कहते हैं कई लोगों के बच्चे तंग करते हैं तो फिर मानना पड़ता है, और फिर पूछते हैं बाबा हमने हाथ उठाया। बाबा कहता है तो पाई पैसे का पाप है, उसको पाप कह भी नहीं रहा बाबा। देखो मुख्य तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनको तो भस्म करो, तो वो हमें मेहनत है। वैसे तो बाबा ने हाथ उठाने के लिए बच्चों पे मना किया है, लेकिन उसके कंपेयर में, विकारों के कंपेयर में ये पाप कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसके बारे में बाबा कह रहा है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाबा कहता है जो निश्चय बुद्धि होंगे उनको जोर से कशिश होगी, मतलब सत्युग याद आएगा, सत्युग की दुनिया याद आएगी, वहाँ का अपना पार्ट याद आएगा। बाबा कहता अभी कशिश नहीं, लास्ट में याद आएगा। जैसे मुसाफरी करके बाबा ने एग्जाम्पल दिया, घर लौटते हैं तो क्या होता है, मकान याद आता है, घर में पहुंचते हैं तो और खुशी बढ़ती है। पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे याद आएंगे, फिर पड़ोसी याद आएंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे होता है। तो अब याद आएगा कि हम घर जाएंगे, वहाँ कौन मिलेगा? बाप और बच्चे। जैसे लौकिक घर में बाप बच्चे होते हैं तो डबल खुशी होती है, तो वहाँ भी जाएंगे तो कौन मिलेगा? बाप और बच्चे। फिर राजधानी में आएंगे तो खुशी होनी चाहिए, और यही मन मना भाव है। बस बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, यही तो मन मना भाव। सोचो भगवान हमें गुलगुल फूल बना करके नैनों पर बिठा करके ले जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं, फिर भी हमें वो भगवान ऐसा क्यों नहीं याद आता है? एक्चुअली मुझे तो हाँ यही हमेशा लगा है, निश्चय की बात है। जिसको जितना निश्चय होता है उतना भगवान को याद करता है। संशय भी देखा ना हमने कैसे आता है। वैसे भी देखा जाए तो निश्चय 4 प्रकार के हैं। एक तो खुद पे निश्चय होना चाहिए। अब कई लोग क्या होता है, ज्ञान में चलते चलते जब थोड़े दिन चले और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं छूटा, तो मुझे ही डाउट होता है कि मैं पता नहीं चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा, पता नहीं मेरे को सत्य की बात सही मिलेगी नहीं, पता नहीं मैं स्वर्ग में जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, पता नहीं मेरे विकर्म नष्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो डाउट क्रिएट होना चालू होता है। करते ठीक से खुद नहीं है और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो खुद पे डाउट होना चालू होता है। फिर दूसरा क्या होता है कि खुद पे डाउट होगा तो खुदा पे भी डाउट करना चालू करेंगे, पता नहीं भगवान पढ़ाता कि नहीं भगवान पढ़ाता, अगर भगवान पढ़ाता तो सुनता क्यों नहीं है। तो अब कई बार क्या होता है, जो निमित्त आत्माएं होते हैं उनके भी तो स्वभाव संस्कार, अरे हमारे जैसे आज हम सरेंडर हो जाएं, रहने लगें, तो हमारे जैसे ना कोई अलग तो है नहीं, हो हम में से ही है ना। तो उनके भी स्वभाव संस्कार तो होते हैं। अब उन्होंने कुछ कह दिया तो भी हमारा निश्चय डगमग होता है ना। तो अब क्या कहते हैं, लगता है भगवान पढ़ाते नहीं इनको, इतने पुराने हो गए, इतने दिन से ज्ञान में चले रहे हैं, अभी तक इनकी आदत नहीं गई, अभी तक इनका ये संस्कार नहीं गया, अभी तक इनका गुस्सा नहीं गया। तो फिर क्या होता है, वहाँ भी निश्चय डगमग होने लगता है। तो वो भी होता है।
तो क्या अलौकिक परिवार में भी निश्चय जाता है तो फिर परमात्मा के ऊपर निश्चय जाता है। इसलिए कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि अगर तुम्हारा कुछ खिटपिट हुआ किसी ब्राह्मण परिवार के सदस्य से हुआ या ब्राह्मणी से हुआ, मुझे क्यों छोड़ रहे हो। हालांकि जिसको ये बात समझ में आ जाए कि हर एक पुरुषार्थ है तो ज़्यादा सोचेगा नहीं, तो वहाँ भी निश्चय की कमी आ जाती है ना। तो परिवार में भी निश्चय, और परिवार में भी दो आते हैं, लौकिक भी आता है। अब लौकिक वाले भी देखते हैं अगर इसके अंदर परिवर्तन नहीं आता तो कहेंगे जाता क्या है, करता क्या है, नाम के लिए खाली ओम शांति में जाता है, शांति तो आई नहीं जीवन में, तो वो भी परिवर्तन नहीं होता है ना। मेरे को पहले भी कहा था कई लोगों ने कि आपके यहाँ ओम शांति में कोई आते हैं और जोर जोर से लड़ते हैं हस्बैंड वाइफ, बाहर आवाज़ आती है। हमने उनको ये बात समझाई, विद्यालय यहाँ तमाम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही ये चीज़ों को समझने की बात है। तो ये भी निश्चय बहुत आवश्यक। चौथा फिर क्या होता है, ड्रामा में भी निश्चय बहुत कम होता है। अब जैसे ड्रामा में निश्चय कैसे अडिग होता है, जैसे मान लो कोई बीमार हो गया, हुआ भी ऐसे है कि कोई ज्ञान में चलने लगा। मैं आपको बताता हूँ, एक लोग ज्ञान में चले, अब उनके बेटा, अब बेटे को शादी तो थी, शादी के बाद उनको पहला बच्चा हुआ। अब पहला बच्चा हुआ तो अब उसमें हम क्या कहेंगे, उसका पार्ट ही ऐसा होगा, उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया तो मैं गया भाई मिलने के लिए। जब मिलने के लिए गया तो उनका पहला स्टेटमेंट यही था कि बाबा ने भी मेरी मदद नहीं की। और वहाँ से उनका निश्चय थोड़ा थोड़ा गिरना चालू हुआ, डिगमग होना चालू हुआ। उनकी बहू ने भी कहा, बहू भी मुरली सुनती थी, गीत भी बढ़िया बढ़िया सुनाती थी, बहुत अच्छे गीत गाते थे, लेकिन अब ये तो डगमग हुआ ना। तो ऐसा होता है, फिर परमात्मा से भी निश्चय डगमग हो जाता है। ड्रामा में भी कहते हैं फिर हमारा पार्ट ही ऐसा है, तो फिर हम क्या करें, हमारा पार्ट ही अच्छा नहीं है। तो ये मासी का घर नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, निश्चय अच्छे से होना चाहिए, है ना। आज बाबा कह रहा है कि तुम फिर वही महल बनाएंगे जिन महलों में कल पहले रहते थे। अब ये बहुत गुई बात है, इनको नया कोई समझ नहीं सकता है ना। मतलब उसी जगह पे बनाएंगे, उसी टाइप के बनाएंगे, ऐसा बाबा कह रहे हैं। तो इस पर चिंतन करेंगे सभी लोग क्योंकि कल का ड्रामा में पार्ट नूंद है। इस बात को भी कई लोगों को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, मुश्किल होता है। बाबा आज कह रहा है इस समय तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। क्या बिजी रहता है, बच्चों को पढ़ाता है, दिव्य दृष्टि देता है, भक्तों को राजी करता है ना। भक्तों की दिल होती साक्षात्कार करें, नहीं कराओगे तो मैं शरीर को छोड़ दूंगा, तो भगवान करवाता है, तो उसमें बाबा बिजी रहता है। दूसरी बात बाबा ने कहा इस समय कुछ न कुछ भक्त भीख मांगते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा भीख किससे मांगते हैं, जगतम्बा से। और जगतम्बा कौन है, तो आज बाबा ने नशे की बात कही, जगतम्बा तुम हो, तुम विश्व की बादशाही की भीख देते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। किसी को ज्ञान देना मतलब क्या हो गया, विश्व की बादशाही की भीख देना। गरीबों को भीख मिलती है ना, तो हम भी गरीब थे। गरीब मतलब केवल धन का गरीब नहीं कहा जाता है, आत्मा की शक्ति कम हो तो वो भी गरीब कहा जाता है। तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। तो भीख मतलब भिखारी शब्द भी थोड़ा वैसे ही समझते हैं ना, लेकिन अब कोई न स्थूल भिखारी हो तो सूक्ष्म तो होता है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, तो भी तो भिखारी पना है ना। तो उसके बारे में बाबा कह रहा है ना। बाबा कहता है शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी, सतयुग में तो काले मृत्यु होती नहीं। अब ये सारी गारंटी भगवान ले रहा है और तो कोई ले नहीं सकता है ना। ब्रह्मा बाबा भी अपने नशे की बात कहता है कि मैं एक ही सिगलदा बाप का बच्चा हूँ। एडाप्ट किया ना भगवान ने, तो सिगलदा हुआ। और कितना प्यार करते हैं बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार करते हैं।
तो साथ साथ आते हैं, बाप दादा बोलते हैं। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना। वो तो कभी भी आ जाते थे ब्रह्म बातन में। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से नशे में रहना है कि हमको भगवान आकर के पढ़ाता है। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट्स फिर से बहुत ही अच्छी आई है कि बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं। बड़ा खेल दिखाना मतलब क्या कहा, व्यर्थ के संकल्पों के इतने फोर्स आते हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। क्या क्या सुना देंगे, फिर बाद में पछताते रहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, मैं तो ऐसा ऐसा बोल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कई तो हाथ उठाते, कहते हाथ नहीं उठाना चाहिए था, जो आया सो कर लिया। अब कर लिया तो क्या करोगे? व्यर्थ के लिए तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना। देखिए ये क्षणिक जो ट्रिगर आता है ना, हम सबको पता है। प्रमोद महाजन का जो हुआ था, शरीर छोड़ा था उन्होंने, उनके भाई के रिवॉल्वर से ही छूटा था ना। क्या हुआ था? फोर्स आया ना, फालतू चीज़ों का, व्यर्थ संकल्पों का ट्रिगर आया ना, कुछ भी कर दिया। और उसके लिए बाबा कहता है तुमको चाहिए कंट्रोलिंग पावर। जैसे एक समर्थ संकल्प का पदम गुणा फल मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब क्या है। देखो आज बहुत सूक्ष्म बात बाबा बता रहे। उदास होना, दिल शिकस्त होना, खुशी गायब होना, तो बहुत गुणा के हिसाब हो गया ना ये। इसका मतलब व्यर्थ संकल्प अगर हमें ज़्यादा चलते हैं, या इसका उल्टा कह लें, अगर मेरे अंदर उदासी है, मैं दिल शिकस्त हूँ, खुशी गायब हो गई है, तो मतलब मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ करके और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि नशा रहे कि हमें कौन पढ़ा रहा है, संपूर्ण निश्चय रहे कि हमें भगवान पढ़ाता है। अब हमारी मुसाफरी पूरी हो गई। हम पहले शांति धाम जाएंगे, फिर राजधानी में आएंगे, और सिर पर जो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर के कोई भी विकर्म नष्ट नहीं, विकर्म नहीं करना, नष्ट करने का पुरुषार्थ करना है। और आज का वरदान है, बहुत विशेष वरदान है, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त करके क्या करना है? अनेक आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों का बल भरना है। बाबा ने कहा जैसे सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं। आज देखो सोलर पावर क्या है, आजकल तो सोलर गाड़ियाँ भी अभी आ गई हैं, है ना। तो बहुत कुछ सोलर एनर्जी से हो रहा है। ऐसे बाबा कह रहा है ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतना जमा करो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। ये संकल्प इंजेक्शन का काम करेंगे और इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाएगी। तो इसकी बहुत आवश्यकता है। और मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी क्या करो, रूहानी सुख में परिवर्तन करो। यही हम सब का श्रेष्ठ कर्तव्य। आसान काम नहीं है, मेहनत का काम है। कोई दुखी है उसको सुख देना, सुख में परिवर्तन कर देना उसके संकल्पों को, ये मेहनत का काम है। तो हम ध्यान देंगे, बाबा को याद करेंगे, सिर पर जो जन्म जन्मों का बोझा है उसको याद करके नष्ट करना है, और हर एक आत्मा को शक्ति देने के लिए अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्प जमा करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।